some very important things which you can apply very easily. If you want to be healthy, drink lukewater first of all after getting up. Luke, L-U-K-E. Lukewater means gunguna. If you want to succeed in your life, practice. You must never copy others. I want to say you in a normal way कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कभी भी परिस्थितियों को दोष मत दो। जितनी विकट परिस्थिति आपकी है उतना आप बढ़िया सीखते जाओगे। आप अंधानुकरण मत करो। जैसा हम औरों की कॉपी करने में अपना जीवन गुजार देते हैं। कोई हीरो की कटिंग, क्रिकेटर की कटिंग की कॉपी करता है, कोई उनके पहनावे की कॉपी करता है, तो हम उनकी कॉपी करने में लगे जाते हैं, तो हम यूनिक कहाँ हुए फिर? आप देख सकते हो, इन दिनों हमारा देश बहुत ज्यादा, हमारे देश में पाश्चात्यकरण हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। और वहां क्या हो रहा है? डू यू नो? वो हमारी संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं। आज अमेरिका के अंदर बड़ा आराम से देखा जाता है, हजारों लोग, युवक और युवतियां भारतीय पहनावे में, औरतें साड़ियां पहने हुए और पुरुष ने धोती कुर्ता पहने हुए सुबह अमेरिका की सड़कें बहुत चौड़ी हैं, उन पे संकीर्तन करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए वो वहां काफी मार्च करते हैं। और हमारे यहाँ क्या हो गए? हम जीन्स पहनने में बड़ा अच्छा फील करते हैं, हम बहुत छोटे कपड़े पहनने में बड़ा अच्छा फील करते हैं। पठान फिल्म की आपने कुछ ट्रेलर देखे होंगे, क्या हालत बना दी हमने हमारी भारतीय संस्कृति। वो अपने वहां की युवतियां शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकती जा रही है और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा शरीर को खोलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति ये आज्ञा हमें कभी नहीं देती। सूर्य कितना बड़ा भारी तपता है, लेकिन जो ही पश्चिम की ओर जाता है डूब जाता है। समझ रहे हो ना? तो हम जो पाश्चात्यकरण करेंगे अपना, या पाश्चात्य देशों की नकल करेंगे, हम डूबते जाएंगे। आई नो, कैन यू अंडरस्टैंड? डूबते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए कि हम यूनिक हैं। और भारतीय संस्कृति बच्चों किसी भी मायने में कम नहीं है। हमें किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो हमें कॉपी कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं। हम संस्कृत में या सुनते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी, सुना होगा कभी, समझते भी हो इसको। जब फसल ही कृषि सूख जाए तो वर्षा का क्या फायदा है? इसलिए हम लोग आप लोगों को बच्चों कह रहे हैं, ये जो आपका समय है और इस हिंदू देश के लिए आने वाले 7-8 वर्ष हैं, आपको पता है यहां से बोली हुई बात कभी आपको भ्रमित करने के लिए, बरगलाने के लिए कभी नहीं बोली जाती है। जो भी बोला गया है वो हमेशा होता है 100%। 99.99 भी नहीं है, 100% होता है वो। क्योंकि हम बहुत हृदय की गहराई से बोलते हैं और हमें तुम्हारे हितों की बड़ी भारी चिंता है, तुम्हारे भविष्य की बड़ी भारी चिंता है। हमें केवल फीस ले लें इसकी चिंता नहीं है। हम 1 रुपया लेकर के 100 रुपये का बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। ये जो आगे आने वाला युग है, ये हिंदुस्तानियों का है, हिंदवासियों का है, आपका है बच्चों।
अगर आप 1-1.5 रुपए की पतंग के लिए दिन भर में इधर उधर डोलते फिरोगे तो आपको वो स्थिति कभी प्राप्त नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुबह हम गुनगुना पानी पीते हैं, पानी घर में उपलब्ध है। भगवान कहते हैं मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज की आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो भी कुछ है भाव से प्रेम से मुझे समर्पित कर दो, मैं प्रत्यक्ष उसका सेवन करूंगा। वो कोई पुष्प भी हो सकता है, वो कोई पत्ता भी हो सकता है, वो कोई फल भी हो सकता है, और कुछ भी आपके पास बच्चों नहीं है तो जल तो सब यूज करते हो, आप खुद ग्रहण करते हो। उस समय अपने अंदर फीलिंग लाओ कि हे भगवान लो जल ग्रहण कर। हमें छोटी छोटी चीजों पर विचार करना है। हमें ड्रिंक में और टेक में अंतर आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब वो चीज ड्रिंक से टेक हो जाती है। आपने जो भी पेय पदार्थ हैं जिनको इंग्लिश में ड्रिंकेबल कभी नहीं कहते, पोर्टेबल कहते हैं, POTABLE कहते हैं, ऐसे ही जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको ईडेबल कहते हैं, ईटेबल नहीं कहते। तो आपने देखा होगा, आप पानी पीते हो तो आप कहते हो आई ड्रिंक वाटर, कहते हो कि नहीं कहते हो? लेकिन उसी पानी की जब आइसक्रीम बन जाती है तो कभी ड्रिंक यूज करते हो क्या? तब क्या कहते हो? तब दूसरा वर्ड यूज होने लग जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो ये अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब ये चीज यूज होती है। अगर आपने अकेला आई ड्रिंक बोल दिया उसका सेंस अलग हो जाएगा। आई ड्रिंक का मतलब क्या हो गया? मैं शराब पीता हूं। तो ये डिफरेंस, ये अंतर कब पता चलेगा तुम्हें? बताते सबको हैं, सब सुनते हैं, लेकिन जिस दिन आपने जानना शुरू कर दिया उस दिन कमाल हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारी रेंज में नहीं है उसको मान लो। मानने से बड़ा आरामदायी काम हो जाता है। मानो कंप्यूटर का क्रय मूल्य X रुपए था और मान करके आप उसका एक्चुअल जो प्राइस है वो निकाल लेते हो। निकालते हो नहीं निकालते हो? मैथ में निकालते हो ना? तो या तो मान लो या जान लो, दो ही स्थितियां हैं, दो ही फैक्ट हैं आपके सामने। या तो आप अपने प्रयासों से उस चीज को क्या कर लो, जान लो, और या फिर आप उसको किसी का कहा हुआ मान लो। भगवान है, इसको जानने का प्रयत्न करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो है, इसलिए उसको जानो मत, उसको मान लो। भगवान है बस, मान लो, वहां मजे ही मजे। मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा इस पृथ्वी के सामने क्या अस्तित्व है। पृथ्वी के सामने जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं है तो ब्रह्मांड के सामने मैं कहां हूं? अदृश्य हूं। आप पहले भी अदृश्य थे, बाद में भी अदृश्य हो जाओगे। बीच के टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में क्या हो? आप दृश्य स्थिति में हो। आप एक मैटर के रूप में दुनिया को दिख रहे हो, लेकिन ये झूठ थोड़ी, पहले आप थे नहीं। ये भी झूठ नहीं, बाद में आप रहोगे नहीं। आप बीच के समय में हो, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग टाइम होता है प्रेजेंट। आप अपने आप को अफर्मेशंस दो कि मोहित बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मोहित बहुत आदर्श बच्चा है, मोहित बहुत आज्ञाकारी है, मोहित सबका भला चाहने वाला है, मोहित एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। ये आप बोलना स्टार्ट कर दो, इसको अफर्मेशन कहते हैं। तो एक दिन जो जो तुम के द्वारा बोला जा रहा है वो एक दिन आपके साथ होने लग जाएगा। 100% है ये, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कभी भी चाहे कितना ही बंदा गजब का है, उसकी कॉपी मत करो। समझ रहे हो ना? हम कई बार किसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। हम सोचेंगे भगत सिंह हमारा आइडियल है, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कम से कम उस गहराई में तो जाके देखो भगत सिंह ने क्या किया था जो वो ऐसा बन पाया। क्या मैं वैसा कुछ कर रहा हूं क्या? तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। महाराणा प्रताप ने किन परिस्थितियों में घास की रोटी खाई, आपको पता चल जाएगा उसका जीवन क्या था।
सागरमल गोपा, हमें कांटा चुभ जाता है तो रोते हैं। सागरमल गोपा को केरोसिन तेल डाल करके जला दिया गया था वहां के तत्कालीन राजा के द्वारा। तस्से मस नहीं हुए। गुरु तेग बहादुर का शरीर आरी से काटा गया, तस्से मस नहीं हुआ, ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। और हम बच्चों छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़े से नंबर लाने के लिए हम नकल करते रहते हैं, छोटे से स्वार्थ के लिए हम बुरा भला कहते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए हम झूठ बोल जाते हैं। तो कैसे बन पाएंगे? हमारे देश में है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है उसके धरातल पर जाके देखो आप लोग, कैसा जीवन उन्होंने जिया है। और हर बच्चे के सामने, हर भारतीय के सामने, हर दुनियादार के सामने बहुत पॉसिबिलिटीज है, कोई अंदाज नहीं है उनका। हम करना तो स्टार्ट करें, हम उस चीज से जुड़ना तो स्टार्ट करें। हमारे अंदर जो यूनिकनेस है उसमें झांक के तो देखें हम कितना गजब कर सकते हैं। मत उल्हाना दो, मेरे ऐसे होता तो मैं ऐसे कर देता, और हमारे ये था, घर में पैसे नहीं थे, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप कौन सी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आया था? झांसी की रानी कौन सी पब्लिक स्कूल में पढ़ी थी? हम जब परिस्थितियों को लाना देते हैं तब हम बड़े भारी अपने आप के साथ अन्याय करते हैं, अपने आप को बड़ा भारी कमजोर बना लेते हैं। इसलिए कई वर्षों से आपको कहा जा रहा विचार करो, विचार करो। अच्छी चीज भी है तो उस पर भी विचार करो, आंख मूंद करके। ये नहीं कि हम फेयर एंड लवली खरीद लाएं, यूज कर लें। हमें उस पर भी विचार करना चाहिए कि 100 का नोट जा रहा है कम से कम हमारे घर का, क्या इस चीज की मुझे जरूरत है? क्या परमात्मा ने मुझे अति सुंदर नहीं बनाया? क्या मुझे अपने फेस पर, अपने शरीर पर केमिकल रगड़ने की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। हमें एक सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए बच्चों आगे बढ़ना है, तब हम महाराणा प्रताप बनेंगे, तब हमारे अंदर एक भगत सिंह आएगा, तब हम चंद्रशेखर जैसा जीवन जिएंगे। अरे आज तो आप आजाद हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब चप्पे चप्पे पर अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी पुलिस थी, उस समय कोई बंदा कह रहा है कि मैं आजाद पैदा हुआ था और आजाद ही मरूंगा। अंग्रेजी साम्राज्य के हथकड़ी में इतना दम नहीं है, बेड़ियों में इतना दम नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर। कहा था ना, ये वही चंद्रशेखर है, झाबुआ मध्य प्रदेश का रहने वाला। उसके गांव के कुछ लोग एक दिन चंद्रशेखर के पास आए थे, और चंद्रशेखर खजांची था। क्रांतिकारियों देश की आजादी के लिए खजाना रखता था, और वो 2 आने रोजाना क्रांतिकारियों को भोजन के लिए, इनके लिए दिया करता था। उस जमाने में 2 आने, 1 पैसा अपने मतलब सौंदर्य प्रसाधन पर, अपने यूनिफॉर्म पे। वो देखो चंद्रशेखर को आप देखते हो, उसका शरीर बिल्कुल ऊपर शर्ट ही नहीं पहन रखी है उसने, और उसकी जनेऊ साफ दिख रही है। अब आज का नेता जनेऊ अपने कपड़ों पे, अपनी पोशाक पे टांगेगा तो वो चंद्रशेखर बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो वहां आकर के उसके गांव वालों ने चंद्रशेखर को कहा कि आपके पास पैसा है, और था भी, देश की आजादी के लिए धन एकत्रित करते थे। तुम्हारे माता पिता गांव में भूखे हैं। चंद्रशेखर एक ही बेटा था, और अपने माँ बाप को देश की आजादी के लिए छोड़ के आ गया। ये भी उसने फिक्र नहीं की उनका जीवन आगे कैसे व्यतीत होगा। गांव वालों ने कहा कुछ पैसे दे दो, तुम्हारे माँ बाप भूखे हैं। आंखें तन गई, त्योरियां चढ़ गई चंद्रशेखर आजाद की, आंखें लाल हो गई इतना सुनते ही। और चंद्रशेखर आजाद क्या बोले? अगर पूरा गांव मिलकर के मेरे माता पिता को भोजन नहीं दे सकता, जाओ वापस जाओ। अगर आप नहीं दे सकते तो वापस आके मुझे बताना। मेरे माउजर पिस्टल के अंदर गोलियां हैं, एक अपनी मां की सीने में उतार दूंगा, छाती में उतार दूंगा, और एक अपने पिता के सीने में उतार दूंगा। ऐसे थे वो अलबेले। और एक हम हैं, कचरा खाते रहते हैं दिन भर, चोरी छिपे हम बिस्किट मंगा के खाते हैं, हम टॉफियां चबाते रहते हैं। कल 5 साल बाद में डॉक्टर तुम्हारा मीठा छुड़वा देगा।
छोटी छोटी बातों के लिए हम घर पे झूठ बोल के पैसा लाते हैं। तो अपने आप को सोचो समझो कि हम उस भारत के हैं जहां जब कवि चंद्रशेखर आजाद ने 1907 में जन्म लिया था, उस देश के हैं क्या हम? सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इस देश को आजाद कराने के लिए जिस सुभाष चंद्र बोस ने दर दर की ठोकरें खाई थी, हम अपने यहां कुछ नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र होने के बावजूद वो जर्मनी जाकर के वहां से भारतीय सेना जो हिटलर ने गिरफ्तार कर रखी थी उसको छुड़वा लेता है और आजाद हिंद फौज के नाम से उसको तब्दील कर देता है और नारा देता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक हम है मोबाइल के पीछे पड़े हैं, सीटियां मारते फिरते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होते हैं, ही हा हा हु करते हैं। अरे आपको तो जगाया जा रहा है, आपको सोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया पर रूल करना है। डिवाइड एंड रूल की नीति पे नहीं करना है, हमें राम राज्य स्थापित करना है। और भारतीय संस्कृति का जो पुराना मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, उस पर काम करना है। और हम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? इसका सबसे बढ़िया रीजन ये है, एक शानदार जगह बैठे हो, आपको गुरुकुल जैसे गुरुजन पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक संस्कार यहां दिया जा रहा है। जो संस्कार आपके माता पिता को दे देने चाहिए थे वो मजबूरी में स्कूलों को देने पड़ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? और कोई रूल दुनिया पर करने की हिम्मत तभी कर सकता है जब सही स्थान पर, सही समय पर, सही ज्ञान की प्राप्ति करके और अच्छा आत्म मंथन करके वो आगे बढ़ता है, वो रूल ही करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? गूगल का सीईओ कौन है? पता है किसी को? ये सिस्टम सुंदर पिचाई। अब उसकी सुनो। एक कमरे का घर था जिसमें पूरा परिवार रहता था, 8-10 लोग, एक ही कमरे का, उसी में रसोई होती थी, उसी में सब कुछ मतलब था उनका। आज उसकी तनख्वाह मैंने पिछली साल की सुनी थी 2700 करोड़। 2700 करोड़ उसका पेमेंट है साल का। 27 लाख लोग नहीं, 2700 करोड़। आपसे कई दिन तो गिने नहीं जा सके, गड्डियां नहीं गिनी जा सके कई दिन। बिल्कुल गरीबी की हालत से ऊपर उठा हुआ। तो आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, अपने आप को परिस्थितियों का मारा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को गरीब नहीं समझना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल बैकवर्ड पिछड़ा हुआ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे नहीं देते हैं, भगवान देते हैं तब ऐसे देते हैं, खुलता जाता आगे भंडारा। तो आपको क्यों टोके कोई टीचर की पढ़ा करो, अपना होमवर्क करके लाया करो, ये आपकी ड्यूटी है भैया, आपको करना है। कोई भी आप कंपटीशन फाइट करते हो, जैसे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो आप कभी भी ग्रेजुएशन करने के बाद में आईपीएस आईएएस नहीं बनोगे। आप चौथी पांचवी में बनने लग जाते हो। जो बच्चे आज कह रहे हैं मैं बड़ा होकर आईपीएस आईएएस बनूंगा, वो बनेगा, कोई नहीं रोकेगा उसको। इसलिए जो भी होना है, जो भी बनना है, जो भी करना है, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। दिन भर उसको आप रिमाइंड करो, उसको याद करो। जो भी तुम फैक्ट चीज जो भी चाहते हो उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो और उसको प्रैक्टिकल जब तक आए तब तक आप उसको आर्टिफिशियल रूप में देखना स्टार्ट करो। बिल्कुल कृत्रिमता, ऐसे जैसे मान लो मेरे सामने वो चीज आ गई, मुझे ओडी में चलना है, मुझे मर्सिडीज बेंज में चलना है, तो उसको देखना शुरू कर दो खुली आंखों से, एक दिन आपके सामने आ जाएगी वो चीज। ये चीजें बहुत बखूबी आप लोगों को कई सालों से बताई जा रही हैं, लेकिन इस पे गौर नहीं कर रहे हो। आप और ही कामों पे गौर कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, तभी आपको इधर उधर जाते हो तो आपको थोड़ा कंजेस्टेड फील होता है। ओहो सर ने देख लिया, क्या कहेंगे, क्यों, क्या मतलब है? एक जैसे जंगल में आजाद शेर घूमता है, ऐसे तुमको चलना चाहिए। क्यों कोई आपकी तरफ उंगली उठा ले? आपको चलता फिरता हिंदुस्तानी बनना है, बनना है, बनना है और बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी। कोई चारा नहीं है कि क्योंकि दुनिया को इस चीज की जरूरत पड़ेगी।
समझ रहे हो ना? भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं होता तो दे डोंट कॉपी, वो कभी नकल नहीं करते भारतीय संस्कृति। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हम कृष्ण, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस के देश में पैदा हुए। हमारे देश में राम राज्य रहा है, दुनिया के किसी दूसरे देश में राम राज्य जैसी कोई थ्योरी नहीं है। और ये भी चिंता मत करो कि मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया, अब मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगा। आपको अंतिम समय तक प्रयास करने हैं। यू हैव टू ट्राई एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, वहां भी आपकी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। आपके पास जितना भी समय उसको यूटिलाइज करो, उसको ढंग से काम में लो, उसको सहेज के रखो। कहां कहां कैसे कैसे समय में बचा करके पढ़ता हूं। कभी मत कहो किसी को मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, मैं 8 घंटे पढ़ के सफल हुआ ना, मत कहो किसी को। आप ये ध्यान रखो कि आपने अपना समय कितना वेस्ट किया 24 घंटे में। इसको ऑब्जर्व करो सोते समय कि आज मैं सुबह 6 बजे उठा था, 6 से 8 या 10 बजे तक मैंने कितना समय वेस्ट किया। जिस दिन आपका वो वेस्टिंग टाइम कम होता जाएगा, आपको तुम खुद भी नहीं रोक सकते सफल होने से। मैंने एक आईपीएस अधिकारी का प्रसंग सुना, मैं दंग रह गया कि ऐसे भी बिरले लोग हैं। यूपीएससी की एग्जाम, मेन एग्जाम देने जा रहा था, आधे घंटे पहले स्कूटर स्लिप हो गया और वो एक्सीडेंट हो गया और सिर में खून बहने लगा, एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। उसने तुरंत अपने आप को थैंक यू दिया। क्या दिया? कि मेरा दाहिना हाथ बिल्कुल सही है। आधे घंटे पहले की बात है, जैसे 3 बजे एग्जाम हो रही है, 2:30 बजे उसके साथ ये वाकया हो गया। हॉस्पिटल में नहीं गया बंदा, ऐसे वैसे जो बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, उसको यूज किया और वहां चला गया। तो बहुत लिखना पड़ता है, एक यूपीएससी के एग्जाम क्रैक करता है उसको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। वो आप और हमारी तरह नहीं मेरे 4% छूट गए ना, बहुत लिखता है। और करते 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 फिर उसको एग्जाम देने के बाद में 1 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। कोई बहुत हार्ड इंजरी थी। 1 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद 1 सप्ताह पहले वो दिल्ली गया यूपीएससी का इंटरव्यू देने, और एग्जाम जो उसका इंटरव्यू होता है उससे 1 दिन पहले ही वो अपने आप को तैयार करता है। हम तो तमाम तरह के बहाने बना लेंगे। हम पूछते रहते हैं कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये डजंट मैटर। मैं बार बार आप लोगों को एक बात पर गौर कर रहा हूं, आपके पास इतना बढ़िया सिस्टम है, आप उसको फॉलो करो। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना शेड्यूल बनाओ। दूसरा भला तुम्हारे लिए कैसे बना देगा और दूसरे वाली चीजें तुम्हारे ऊपर कैसे लागू हो जाएंगी। तुम्हारे बारे में तो तुम ही जानते हो, तुम्हारे टाइम के बारे में तुम खुद ही जानते हो। उसको अपने ऊपर बच्चों अप्लाई करो, अप्लाई करते जाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक दिन आपके पास इतनी खुशियां होंगी कि हो सकता है ऊपर से भगवान आपके लिए फूल बरसाने शुरू कर दे। ऐसा संभव है। एनडीए की, आईएमए की जो ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड होती है, उस पर जो अधिकारी होते हैं उन पे हेलीकॉप्टर फूल बरसाते हैं। कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं इतना भी आप में दम है, आपके भगवान ऊपर से स्वतः फूल डाल सकते हैं। माने तो ऐसा थोड़ी होता है। तो तुरंत कहते हैं हम ज्ञानी बहुत है ना, ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे पास है। क्यों नहीं हो सकता भाई? जब नेपोलियन ये कह सकता है कि मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, तो क्या कभी फूल बरसे नहीं ऊपर से? ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे ऊपर से बरसे, सारे के सारे फूल। जीव जब आता है तो जल के रूप में ऊपर से आता है, पृथ्वी के टच में होकर के वहां का कुछ ले दे करके क्रिएशन हो जाती है। सब कुछ बरस रहा है, बस हमें सोचने की जरूरत है एक बढ़िया तरीके से। और एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आप यू आर वेरी मच एडिक्टेड ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के अभ्यस्त हो गए हो, आप आदी हो गए हो। कोई झूठ बोलने का है, कोई मोबाइल का है, कोई टीवी में साथ निभाना, साथिया देखने का हो रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें क्या हुआ, गोपी का क्या हुआ, गोपी भाड़ में गई। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके लिए ये होना चाहिए। तुम्हें क्या मतलब है? तुम कोई गोपी से कम हो क्या? आप कोई कृष्ण और बोस से कम हो क्या? जिस दिन आपको ये लगेगा आप शानदार करो। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।